दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली मुंबई में 256 एकर्स का सॉल्ट पैन लैंड ट्रांसफर किया गया है धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को। अब दोस्तों, इन सॉल्ट पैन लैंड्स पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का डेवलपमेंट किया जाएगा और जो धारावी में स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए रेंटल हाउसिंग की फैसिलिटी इन सॉल्ट पैन लैंड्स पर डेवलप की जाएगी। दोस्तों, सॉल्ट पैन लैंड्स मुंबई में अगर हम कहें तो 5000 एकर्स के आसपास में प्रेजेंट है और अगर हम ओवरऑल नेशन वाइड कहें तो दोस्तों 60,000 एकर्स के आसपास का एरिया सॉल्ट पैन लैंड से कवर है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में सॉल्ट पैन लैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर सॉल्ट पैन लैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मुंबई में सॉल्ट पैन लैंड्स पाए जाते हैं। दोस्तों, अब तीनों ही स्थान मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, मुंबई हो गया, तीनों ही तटीय स्थल हैं, समुद्र के पास हैं, तो सॉल्ट पैन लैंड्स कुछ अंदाज लग जाता है। लेकिन दोस्तों, समझना जरूरी है कि सॉल्ट पैन लैंड्स आखिर होते क्या हैं और देश के लिए कितने जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निहारिका है। दोस्तों, सॉल्ट पैन लैंड्स की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा टिनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड है जो कि समुद्र के पानी के कंटिन्यू या हम कहें फ्रीक्वेंटली फ्लो होने की वजह से बन जाता है। मतलब जब समुद्र का पानी फ्लो होता है किसी लैंड पर, कंटिन्यू बार बार फ्लो होता रहता है, तो जो समुद्र की रेत है वो उस लैंड पर इकट्ठी होती रहती है। अब जब वो इकट्ठी हो जाती है बड़े से एरिया में, तो वही एरिया सॉल्ट पैन लैंड्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन ये कोस्टल एरियाज और कोस्टल कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट ऐसे है कि सबसे पहले तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी सॉल्ट पैन लैंड प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, कोस्टल एरियाज में, क्योंकि समुद्र के पास में होते हैं कोस्टल एरियाज, उनमें फ्लडिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। दोस्तों, तो उससे बचने का काम कोस्टल कम्युनिटीज कैसे करती हैं? मैनग्रोव के थ्रू। और दूसरी चीज होती है सॉल्ट पैन लैंड्स। सॉल्ट पैन लैंड्स इन एरियाज को मतलब कोस्टल एरियाज को फ्लडिंग से बचाने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कहेंगे तो इकोनॉमिकली सॉल्ट पैन लैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्ट पैन लैंड्स वैसे तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में आते हैं, मतलब इन्हें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है जहां पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सॉल्ट एक्सट्रैक्शन और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन परमिट किया गया है सॉल्ट पैन लैंड्स पर। अब दोस्तों, जितनी भी कोस्टल कम्युनिटी और लेबर वर्कर्स कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो सभी यहां से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, सॉल्ट को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, सॉल्ट को ट्रांसफर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कोस्टल कम्युनिटी की इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहारा भी है सॉल्ट पैन लैंड्स। इसके अलावा दोस्तों, ये एक रॉ मटेरियल भी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। वो इस प्रकार से कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इसी सॉल्ट से कॉस्टिक सोडा बनाया जाता है, क्लोरीन भी बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एग्रीकल्चरल एरियाज में एनिमल फीड के तौर पर यही सॉल्ट काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन भी है सॉल्ट पैन लैंड्स। मतलब सॉल्ट पैन लैंड्स एक तरह की सनिक लैंडस्केप होती है और बहुत सारी टूरिस्ट कम्युनिटी को अट्रैक्ट भी करती है। तो एक टूरिज्म पोटेंशियल भी सॉल्ट पैन लैंड्स डेवलप करते हैं और एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी डेवलप करते हैं हर देश के लिए, क्योंकि इससे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स टूरिज्म के थ्रू हो सकते हैं, देश को भी होंगे और साथ ही साथ में कोस्टल कम्युनिटी को भी होंगे। दोस्तों, तो दोस्तों सॉल्ट पैन लैंड्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी कम्युनिटी और किसी भी देश के लिए।